सहारनपुर में मंगलवार को कपड़े की फड़ लगाने वाली महिलाओं ने घंटाघर पर प्रदर्शन किया। महिलाएं प्रशासन की कार्रवाई से नाराज होकर जाम लगाने की कोशिश कर रही थीं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें हटाया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। इसके बाद महिलाएं पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने अपनी रोजी रोटी बचाने और प्रशासन से उचित व्यवस्था की मांग की। पुलिस ने हालात को काबू में रखते हुए आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। आपका नाम? मालती। आप लोग यहाँ आए हैं, क्या पूरा मामला है? हमारा पूरा मामला ये है, हम 3-4 महीने से बिरान फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे भूखे प्यासे, हमें हमारा लुवानी सराय चाहिए। हमें कुछ नहीं, हमने मंगल का एक दिन चाहिए फड़ी लगाने का पुराने कपड़े के लिए, और कोई हमारे गिल्ला गुजारी नहीं सर है। आज क्या हुआ? आज सर हमारे प्रधान पे एक पुलिस वाले ने हाथ आया, जो लेडीज पे भी घंटा घर पे। बस वो उसको अगर तुम्हारी समस्या कोई बात है तो उनको तमीज से बताओ, ये काम ऐसे नहीं ऐसा होगा। ऐसे झूठे हाथ उठाने से क्या होता है? लेडीज पे भी हाथ आया उन्होंने। आज अपने अधिकारी को बताया, अधिकारी ने क्या कुछ? अधिकारी हमें यहाँ लाए हैं, देखो यहाँ क्या होता है। अगर समस्या का हल होता है तो ठीक है, नहीं सर तो आंदोलन तो होना ही है। इन्होंने जगह आपको वहाँ दी है भोपाल के मेले पे? सर हमारा काम नहीं चल रहा है, सर हमारा कुछ काम नहीं है, पुराने कपड़े वाले का कुछ काम नहीं है सर। कितने सालों से लग रहा है आपका ये? यहाँ पर कम से कम हमारा 100 साल से लग रहा है। हमारे बड़े बुढ़े भी यहाँ पर काम करके जा चुके हैं। सहारनपुर जिला प्रशासन की पहल पर खगोलीय विज्ञान के प्रति जागरूकता विकसित करने हेतु स्टार गेजिंग कार्यक्रम के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में टेलीस्कोप के माध्यम से बच्चों को तारामंडल दिखाए गए। इस अवसर जिलाधिकारी मनीष बंसल, सीडीओ सुमित राजेश महाजन सहित स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। ये आज यहाँ पर स्टेडियम में हम लोगों ने एक स्टार गेजिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें जो स्कूलों के बच्चे हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स के भी हैं, वो यहाँ पर आकर टेलीस्कोप के माध्यम से जो हमारे आकाश में जो विभिन्न तारे हैं और प्लैनेट्स हैं, आज उनको देख रहे हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि हमारे जनपद में सीडीओ साहब के नेतृत्व में लगभग 22 स्कूल्स में एस्ट्रोनॉमी लैब्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में खोली गई हैं, जिनमें टेलीस्कोप्स के साथ साथ और ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जिससे बच्चे विज्ञान और हमारे तारामंडल के बारे में और हमारे यूनिवर्स के बारे में जान सकते हैं। इस समय एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इस समय आकाश में अगर आप देखेंगे तो आप नेकेड आई से भी 4 प्लैनेट्स बहुत क्लियरली देख सकते हैं, जुपिटर, सैटर्न, वीनस और मार्स। और अगर हम उनको टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो बहुत ही स्पष्ट उनके हम चित्र देख पाते हैं, जिसमें सैटर्न के रिंग्स दिखते हैं, जुपिटर के जो स्टॉर्म्स हैं और उनके मून्स हैं वो दिखते हैं, वीनस दिखता है बहुत क्लियरली, मार्स जिसे हम एक लाल प्लेनेट के रूप में जानते हैं वो दिखता है। तो जब बच्चे इन चीज़ों को टेलीस्कोप के माध्यम से अपने सामने देखते हैं तो जो चीज़ें अक्सर वो बुक्स में तो पढ़ते ही हैं, इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, लेकिन जब उसको वास्तविकता में देखते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल प्रश्न उठते हैं और उनका साइंस के प्रति और इन सब चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जागता है, और आने वाले समय में वो इससे कुछ और सीखेंगे और सीखने की उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। इसी उद्देश्य के साथ आज ये स्टार गेजिंग प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। सर लगभग कितने? सहारनपुर में रविदास जयंती और शब-ए बारात से पूर्व व्यवस्थाओं को लेकर सपा विधानसभा प्रभारी और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अपर नगर आयुक्त से मिला और व्यवस्थाओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने कहा, रविदास जयंती का पर्व हमारे नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और शबे रात के दिन हमारे अल्पसंख्यक समाज के सभी भाई कब्रिस्तान पर जाकर अपने बड़ों की कब्र पर फातिया और दुआएं पढ़ते हैं, इसलिए निगम द्वारा अपनी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए। ये 12 तारीख को आने वाली गुरु रविदास जयंती के संबंध में और आने वाली 16 तारीख को शबे रात आ रही है, इन दोनों के संबंध में हमने नगर आयुक्त साहब से मिले हैं और हमने 2 पत्र दिए हैं। रविदास जयंती का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन विभिन्न शहर के विभिन्न इलाकों से शोभा यात्रा निकलती है, सभी सड़कों की रिपेयरिंग हो, पेयजल की व्यवस्था हो, लाइट रिपेयरिंग का कार्य सुचारू रूप से कर दिया जाए। और पिछले साल एक 7 साल का बच्चा जाटव नगर में नाले में गिरकर उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। आसपास जितने भी नाले खुले हुए हैं सबको कवर्ड करवा दिया जाए। पार्षद जाटव नगर के नितिन जी और स्वराज जी ने अपने अपने पत्र अलग भी दिए हैं कि
रविदास जयंती पे सुचारू व्यवस्था हो। और शबे रात के लिए हमने प्रत्येक जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों के कब्रिस्तान है सब में लाइट व्यवस्था और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से इस संबंध में पत्र दिए।